अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लीनियर सर्च आज की डेट में हमें स्टडी करना है। लीनियर सर्च होता क्या है, कैसे काम करता है। तो इसका एक एल्गोरिथम है ये। इस एल्गोरिथम में आपके पास क्या है कि आपको कोई आइटम सर्च करना है। सबसे पहली बात ये कि पुरानी वाली चीज़ें ऐसे ही हैं कि एक जो एरे है उसका नाम है डेटा। ठीक है। उसमें इंडेक्स जो हो रहा है हमारे पास वो के इज इक्वल टू 1 हो रहा है, लोकेशन है 0। ठीक है, इस तरह किस तरह से है ये आप बता देता हूँ मैं आपको। सही है, ये नोट में आ गया मैं, और आने के बाद मैंने क्या किया यहाँ पर। एक मैंने एक बॉक्स बना दिया। ठीक है, ये मैंने बॉक्स बना दिया यहाँ पे, और मैंने लाइन लगा दी। अच्छा, ये हमने बना दी यहाँ पे। अब फॉर इंस्टेंस हमने इसके अंदर कोई वैल्यू रखी। सही है, वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, कुछ भी वैल्यू इसके अंदर हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर हम ये लेना चाहें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ये वाली वैल्यूज। ये आपके 22, 65, 1, 99, 32, 17, 74, 49, 33 और 2। फॉर इंस्टेंस हमने ये वैल्यूज रख दी सारी। ठीक है, ये हमने वैल्यूज, हमने यहाँ पे ये वैल्यू रखी। अब हमें इसको सर्च करना है, इन एलिमेंट्स को। सबसे पहली बात ये कि आपने इस एरे का नाम क्या रखा है। इस एरे का नाम है डेटा। ठीक है, इस एरे का नाम है डेटा। इसकी पहली लोकेशन क्या है, इसकी पहली लोकेशन है डेटा ऑफ 1। ये आपके पास कहलाएगा ये। ठीक है, दूसरी लोकेशन क्या रहेगी हमारे पास, तीसरी लोकेशन क्या रहेगी हमारे पास, चौथी लोकेशन हमारे पास कहलाएगी, पांचवी लोकेशन हमारे पास कहलाएगी, छठी लोकेशन हमारे पास कहलाएगी। ठीक है, एंड सो ऑन। आपने ये बता दिया कि ये इसकी लोकेशंस हैं इन इन चीज़ों की। अब हमें कोई चीज़ जो है सर्च करनी है। सर्च करने के बाद अब आप क्या करेंगे कि इसका मतलब ये कि हमें आइटम को सर्च करना है। तो हमें सर्च क्या करना है, आइटम को सर्च करना है। तो हमने लिखा है यहाँ पे आइटम। सही है, और इज इक्वल टू लगा दी क्वेश्चन मार्क। अब आइटम फॉर इंस्टेंस हम इसको सर्च करना चाह रहे हैं 32। हम करना चाह रहे हैं 32 को। अच्छा, अब 32 को हम कैसे सर्च करेंगे। अब ये करेगा क्या कि पहले जो है ये कोशिश करेगा कि डेटा ऑफ 01 इज इक्वल टू आइटम। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या करेगा ये, आइटम इज इक्वल टू, सही है, और ये लगा डेटा, और यहाँ पे लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पर आपने लगा दिया कोई लूप। सही है, आपने लगा दिया फॉर एग्जाम्पल के लगा दिया। ठीक है। अच्छा, के हमारे पास क्या है, वो ये K0, ये सारी वैल्यूज मौजूद है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं इसमें। अच्छा, यहाँ पर क्या है, इंक्रीमेंट, हाँ ये के ये लगाया हुआ है। अब हमारे पास क्या हो रहा है, आइटम कितना है हमारे पास 32। अब ये 32 जो है ये देख रहा है क्या ये डेटा ऑफ 0 के बराबर है, यानी क्या ये 22 के बराबर है। ये हो गया फॉल्स।
क्या 32 हमारे पास बराबर है डेटा ऑफ 1 के बराबर है? सही है। तो आके और डेटा ऑफ 1 क्या है हमारे पास? 65। ये भी हो गया फॉल्स। क्या हमारे पास 32 बराबर है डेटा ऑफ, और हमने कर दिया 2 के बराबर है, इज इक्वल टू। सही। 2 क्या है हमारे पास? 1 है। बराबर है? नहीं। ये भी हो गया फॉल्स। क्या हमारे पास 32 बराबर है डेटा ऑफ 3 के इक्विवेलेंट? डेटा ऑफ 3 क्या है? 99। ये भी बराबर नहीं है। क्या हमारे पास डेटा बराबर है यहाँ पर डेटा ऑफ, ठीक है, और हमने 4 के इक्विवेलेंट लिए, तो यानी क्या था? 32। तो यहाँ हो गया ट्रू। तो यहाँ पर आने के बाद जब ये ट्रू हुआ, तो इसने सबसे पहले जो है लोकेशन इसकी नोट की। लोकेशन क्या थी इसकी? फोर्थ लोकेशन थी। के क्या था हमारे पास? के था हमारे पास 4। ठीक है। तो लोकेशन क्या थी हमारे पास? ये लोकेशन थी हमारे पास, और लोकेशन क्या थी? 4। ये लोकेशन 1 2 3 4, ये लोकेशन हमारे पास, ये 0 से चल रहा है, वैसे ही आपके पास वैल्यू ही आ रही है हमारे पास, और हमें डेटा जो है मैच हो गया। इसके प्रोसीजर को जो है हम कहते हैं, वो कहते हैं लीनियर सर्च। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? लीनियर सर्च कर रहे होते हैं। अब इसको एक एक करके समझते हैं। ठीक है। इनिशियलाइज किया सेट के इज इक्वल टू लॉग इज इक्वल टू 0। के की वैल्यू 1 है, लॉग की वैल्यू 0 है हमारे पास। लॉग 0 है, के इज लेस देन एन। एन कितना है हमारे पास? वो 10 है। अब आप इसको काउंट कर लें, ये 10 है, हमारे पास 10 वैल्यूज आ रही है यहाँ पर, ये 10। तो यहाँ पे देखें, ये डेट ऑफ 10 दिया हुआ। ठीक है। अब आपने क्या किया है यहाँ पर कि के की लोकेशन 1 है, 1 छोटा है 10 से, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखना चाहें, यहाँ लिखेंगे क्या 1 छोटा है 10 से, तो ये ट्रू है। सही है, जाहिर सी बात है ट्रू है। ट्रू है तो आइटम इज इक्वल टू डेटा ऑफ के। आइटम कितना है? वो 32। डेट ऑफ के क्या है? 0 1 2। ये जो आपके पास ये वाली जो चीज़ है सारी की सारी, ये वाली जो चीज़ है आइटम वाली, वो ये है। और डेटा ऑफ के वाली क्या है? वो ये है। सही है, ये आपको बस चेक करना। अच्छा, अब सेट क्या है? सेट लॉग इज इक्वल टू के कर दें आप उसमें, यानी के की वैल्यू ये देखो, यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ रही है, यानी ये रहा लॉग ये, और ये वाली लॉग वैल्यू ये आ रही है। इंक्रीमेंट करते चले जाएं, बढ़ता चला जाएगा ये। तो ये अगर वो मिल गया, सक्सेसफुल नहीं करवाया, लोकेशन सी को आ जाएगी, और ये तो कोड जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, इसको मैंने हटा दिया यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसका कोड बता रहा हूँ, कोड समझा रहा हूँ। कोड के अंदर सेम वही चीज़ है, अगर नहीं मिला तो नेगेटिव आना। अगर नहीं मिला हमें, अगर हमें नहीं मिला, तो ये आपका क्या हुआ? ये नेगेटिव वन आया। ये लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है। ये नेगेटिव वन। क्लियर स्क्रीन के बजाय आप दूसरी कंडीशन लिखेंगे इसमें, वो आप नहीं लिखेंगे, तो मैंने आपको बता दिया। वो ये आइटम इज इक्वल डेटा के, जब भी मैं समझाया, आप इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। अगर इफ ब्लॉक इज इक्वल नेगेटिव वन, आइटम इज नॉट इन द एरे, और ये निकाल देगा फिफ्थ सोल्यूशन। अब ये बेटा मैंने कोडिंग के साथ समझा दिया पूरा। इसके अंदर ये एंड एंड लगाया है, लोकेशन इक्वल टू नेगेटिव वन, केस लेस देन इक्वल टू एन, और ये आपको लोकेशन करके रिजल्ट बता रहा है कि फिफ्थ इज द लोकेशन ऑफ आइटम। आइटम की लोकेशन क्या है? फिफ्थ है। ठीक है। तो हमें आइटम 17 जो है वो ढूंढना था। 0 1 2 3 4, फिफ्थ फिफ्थ लोकेशन है यहाँ पे। अच्छा।
अच्छा, अब हमारे पास क्या है ये, आपने लोकेशन बता दी यहाँ पे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमें मीन निकालो। मीन के अंदर क्या है, ये तीनों वैल्यूज को आप ऐड करें, डिवाइड बाय 3 कर दें, रिटर्न एवरेज। सिंपल सी बात। अब आपके पास क्या है, इंटीजर 1, इंटीजर 2, इंटीजर 3, तीनों वैल्यूज आ गई। आपने फर्स्ट टाइम इनपुट लिया, ये वाला इनपुट कहलाएगा इसका, ये वाला इनपुट कहलाएगा इसका, और ये वाला इनपुट कहलाएगा इसका, तीसरे वाले डी का। अच्छा, मेमोरी लोकेशन क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी पहली मेमोरी लोकेशन, ये दूसरी कहलाएगी, और ये तीसरी मेमोरी की लोकेशन कहलाएगी हमारे पास। तीनों लोकेशन है यहाँ पे आएंगी। अब हमने क्या, .2f के माने आपने ये बता दिए कि पॉइंट के बाद फ्लोट में 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप उसको ले लीजिए, मीन निकाल लीजिए। ठीक है। फिर हमने क्या किया यहाँ पे कि फ्लोट मीन इंटीजर T1, इंटीजर T2, इंटीजर T3, एवरेज निकाला, तीनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 3 कर दिया, T1, T2, T3, और एवरेज हमारे पास रिटर्न हो गया। हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है वो 36 आ रही है, डिवाइड किया है 22, 36, 8 इज 22, रिटर्न कर रहा है ये वाला कोड, ये रहा इसमें। तो ये सेम वही चीज़ है, हमारे पास T1, T2, T3 एवरेज निकाला, रिटर्न निकाला, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। वैल्यू आप देख लीजिए यहाँ पे, तीन वैल्यूज है, 539, और इसका एवरेज आ रहा है 5। तो 5 और 3 8, 8 और 9 कितने को, 17, 17 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये तकरीबन आएगा 5 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है। ये आपके पास बहुत शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आता है। अच्छा, ये सिंबल आपने ये याद रखना है, ये सिंबल है क्या हमारे पास। अच्छा, ये सिंबल हमारे पास क्या है, वो ये वाला सिंबल है। अगर ये सिंबल कुछ यूं है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं फ्लोर की। हम क्या बात कर रहे हैं, फ्लोर की बात कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं फ्लोर, इसको हम कहते हैं फ्लोर। ठीक है। ओके, और अगर हमारे पास सिंबल जो है हमारे पास वो ये वाला है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सी की। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सी, ये फ्लोर है, ये सी। आपने क्या किया यहाँ पे, इसमें जब फ्लोर को लाए तो उसकी पुरानी वाली वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू, इसको हम चॉप कर देंगे, दैट विल बी 7। -7.5 में छोटी वैल्यू की तरफ जाएंगे, तो -7.5 बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू -8। -18 के अंदर -18 ही आएगा, तो छोटी वैल्यू कोई भी नहीं होगी। अच्छा, -√30 के माने +5, छोटी वैल्यू उसके पास होगी। सही, इस तरह से सारी चीजें बताएंगे। इसमें सील के माने क्या, 7.5 बड़ी वैल्यू की तरफ जाएंगे, बड़ी वैल्यू 8, -7.5 में बड़ी वैल्यू क्या होगी, -7 बड़ी वैल्यू होगी, और -8 छोटी वैल्यू होगी। -18 में -18 की जो बड़ी वैल्यू जो होगी -18 ही होगी। ये समझाया हुआ है आपको। अच्छा, अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं, अब हमारे पास वैल्यू है 26 mod 7। ठीक है, आपने क्या करना है, 26 mod 7, तो उसका जवाब क्या आएगा, तो 7। अच्छा, 5 को जब हम डिवाइड करेंगे तो, ठीक है, 26 mod 7, तो इसमें जवाब क्या आएगा। तो 7 को जब हम डिवाइड करेंगे, 26 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 3 21। सही, तो ये रिमाइंडर है हमारे पास। तो इसको कहते हैं DQ+R, A = DQ+R। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है A = DQ+R। सही, तो आपके पास है। अच्छा, इसमें जो है डी जो है वो डिवीजर है, क्यू जो है हमारे पास वो कोटेशन है, कोट है हमारे पास, और आर जो है हमारे पास वो है रिमाइंडर। ये है हमारे पास वैल्यूज। ठीक है, तो ये हमारे पास ये तीन वैल्यूज हैं, ये A = DQ+R, इसकी वैल्यूज है। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है हमारे पास 5, ये रिमाइंडर है। ये क्या है हमारे पास, ये रिमाइंडर की वैल्यू। ये क्या होता है, आपके पास, ये जो होता है ये डिवाइड हो रहा होता है। ठीक है, ये डिवीजर होता है आपके पास। और ये डिविडेंड है, ये डिवीजर है। ये डिविडेंड है और ये डिवीजर है। 7 को जब डिवाइड करेंगे 26 के साथ, तो 7 3 21, रिमाइंडर 5 आ रहा है। तो इसी तरह से हम 34 है, इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 8 4 ज़ा 32, रिमाइंडर आएगा 2।
तो ये इस तरह से हम डिवाइड करेंगे 6 को, तो ये रिमाइंडर 5 आएगा, समथिंग लाइक दैट। तो इसका पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसकी वैल्यू कट जाएगी, इस तरह से है ये। अच्छा, ये आपके पास जो है ये, आपने जो इसकी मैं आपको दे दूंगा तैयारी करने के लिए, इसके जवाबात के साथ है ये फाइनल के अंदर ब्लैंक्स जो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, लीनियर सर्च मैंने आपको बताया अभी, लीनियर सर्च क्या है, क्यों है, कैसे काम करता है, ऊपर मैंने बता दिया। फाइंड करने के लिए ये फाइंड कर लेता है, सब पोर्ट वगैरह जो है वो मैंने बताया, ये कैसे चलता है, कैसे काम करता है, और रिसर्च करके आपको बता देता। अच्छा, यहाँ पे है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट के अंदर क्या होता है हमारे पास कि आपके पास ये वाली वैल्यू 3551 से कंपेयर करता है, क्या 3251 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो ये चेंज नहीं होगा। फिर आ गया 51 पे आ गया, थोड़ा सा जूम कर लो। ये हमारे पास क्या है, क्या 51 जो है हमारे पास छोटा है 27 से, ये हो गया फॉल्स। यहाँ पे क्या हो गया ये हो गया फॉल्स। जैसे ही फॉल्स हुआ तो हो गया क्या, इंटरचेंज हो जाएगा, तो हम क्या कर देंगे इसको, इंटरचेंज कर देंगे, बदल देंगे। हम क्या कर देंगे, इसको इंटरचेंज कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि 27 यहाँ आ जाएगा, 51 वहाँ आ जाएगा। अब आप देखिए, इंटरचेंज कर दिया हमने। अब 27 जो है वो यहाँ पे आ गया, और 51 जो है हमारे पास वो यहाँ पे आ गया, इंटरचेंज का सिंबल बनाएंगे। अब हमने चेक किया 51 को, सही है, तो हमने 51 को चेक किया। यहाँ पर क्या हुआ, क्या 51 जो है वो छोटा है 85 से, ट्रू है ये बात, ठीक है, तो इसके अंदर तो कोई ऐसी बात है ही नहीं, दैट इज ट्रू। तो हमने लिखा यहाँ पे 51 छोटा है 85 से, वैल्यू क्या है, ट्रू हो गई। ठीक है, ये ट्रू वैल्यू हो गई, यहाँ पर ट्रू हो गई। अब हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, 85 बिल्कुल सही है, ट्रू से। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम 85 को चेक कर रहे हैं 66 के साथ, हमने इसको छोड़ दिया, ट्रू हो गई, हम उसको चेंज नहीं करेंगे, ये चीज़ वैसे के वैसे ही रहेगी। ये छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू, अब बड़ी वैल्यू जो है वो लूप में आ जाएगी। क्या 85 जो है वो छोटा है किससे, क्या 85 जो है वो छोटा है 6 से, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं इसको, क्या 85 छोटा है 66 से, ये हो गया फॉल्स। जैसे ही फॉल्स होगा आप इसको इंटरचेंज कर देंगे, तो आपके पास हुआ क्या है इंटरचेंज में, इंटरचेंज में ये हुआ कि 66 जो है वो यहाँ पे आ गया, और 85 जो है वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब हमने 85 को चेक किया 23 के साथ, हमने यहाँ पे दोबारा से जो है वो एक लूप लगाया, क्या 85 जो है वो छोटा है 23 से, सही है, तो आपने क्या है, क्या छोटा है, क्या 85 छोटा है 23 से, हमने यहाँ पर लिखा क्या 85 छोटा है 23 से, फॉल्स है ये। जैसे ही फॉल्स होगा इसको इंटरचेंज कर देंगे, इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा फिर, इसमें ये होगा कि 23 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और 85 जो है हमारे पास वो यहाँ पर आ जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। फिर हमने आगे देखा यहाँ पर कि 83, 85 और 13, तो ये क्या 85 छोटा है, क्या 85 छोटा है 13 से, फॉल्स है। जैसे ही फॉल्स होगा दोबारा से इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि अब जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो 13 यहाँ आ जाएगी। तो ये मैं ऊपर लिख देता हूँ समझाने के लिए, तो ये हो जाएगी कि 13 जो है वो यहाँ पर आ जाएगी, 85 यहाँ पे आ जाएगी, और 57 आखिरी वाली वैल्यू। सही, मैं पूरा नहीं लिख रहा, मैं इसको इसी को लिख रहा हूँ। अब हमने क्या किया, हमने लिखा यहाँ पे क्या 85 जो है वो छोटा है 57 से, ट्रू और फॉल्स। तो हम दोबारा से बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्या 85 छोटा है 57 से, फॉल्स। होगा क्या, इंटरचेंज हो जाएगा। तो आपके पास जो अब वैल्यू जो नई बन के आई होगी, आएगी वो आएगी 13, पुरानी वाली नहीं लिख रहा मैं,
57 और आपके पास हो गया 85। ठीक है, आपके पास ये 85 आई। तो आपके पास ये वाली वैल्यूज आई। अगर हम इस वैल्यू को मैं ये करके नीचे लिखाऊं तो आपको यही वैल्यू लिखी हुई होगी इसमें। ठीक है, तो मैं इसको नीचे कर देता हूँ, आप इसको देखें। सही, आप यहाँ पे देख लीजिए। 13, थर्ट या के बाद 13, 37 और 85, ये तीनों वैल्यू हुई आ रही है। सही है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँ ताकि आपको दिख जाए, और यहाँ से मैं इसको मिटा दूँ। आप ये देखिए, ये 13 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 57 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 85 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये तीनों वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ रही हैं, वो यहाँ पर वैल्यूज आ रही हैं एज पर द रिकॉर्ड। तीनों वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ रही हैं, हमने इसको सही परफॉर्म किया है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो अब आपके पास क्या है, एक पास हो गया, एक सही लोकेशन पे आ गया। अब दूसरा वाला पास आएगा। ये पास कितने होंगे आप काउंट कर लें, इसमें से n-1 पासेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 7 पासेस होंगे इसमें। ठीक है, अब 27 33 से हाँ छोटा है, 33 55 से छोटी है। सही है, तो हाँ बिल्कुल छोटा है। 51 66 से छोटा है, तो हाँ छोटा है। क्या 66 जो 23 से छोटी है? नहीं, स्वैप हो जाएगा हमारे पास। क्या आपके पास 66 13 से छोटा है? नहीं, स्वैप हो जाएगा हमारे पास। क्या 66 57 से छोटा है? नहीं, स्वैप हो जाएगा हमारे पास। क्या 60 85 छोटा है? स्वैप हो जाएगा। दैट इज ए पास टू। इस तरह से आपके पास 5 और पासेस होंगे। इस तरह से पासेस हैं सारे के सारे, और आखिर में हमारे पास भी सॉर्टेड हो जाएगा। इसको हम कहते हैं बबल सॉर्ट। ठीक है बेटा, इसको हम बबल सॉर्ट कहते हैं। अच्छा, इसका जो है हमारे पास ये एल्गोरिथम है हमारे पास, जो आपने अभी समझाया है मैंने, वो वही यहाँ पे पूरा बताया हुआ है। इंक्रीमेंट हो रहा है पीटीआर का। क्या ये बड़ा है? नहीं बड़ा है, तो इसको इंटरचेंज कर दें एज इट इज, उसमें से लिखा हुआ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, बाइनरी सर्च बड़ा सिंपल सा एल्गोरिथम होता है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। आपको क्या करते हैं कि बीच में से, ठीक है मैं एरो बना देता हूँ, एरो बना देता हूँ यहाँ पे। आपने क्या किया, आप जो है वो सर्च कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल 92 सर्च कर रहे थे। सॉरी, 92 सर्च कर रहे थे आप। ठीक है, अब आपने क्या किया, जितने स्ट्रिंग्स थे उसको इंडेक्स किया। रूल नंबर 1, आपने क्या करना है, जितनी एरे है उसको इंडेक्स करना है। ये आपके पास पहली कंडीशन है इसकी, ये फर्स्ट, इंडेक्स करना है। फिर आपने क्या करना है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है। डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। सही है, अब ये बताइए, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया हमने, तो आपके पास एक पार्ट जो है वो आपका ये बन गया, और एक पार्ट जो है हमारे पास ये बन गया। अब आप मुझे ये बताइए कि फर्स्ट बॉक्स के अंदर 92 आएगा, सेकंड बॉक्स के अंदर 92 आएगा, तो आप फौरन कहेंगे कि नहीं, फर्स्ट बॉक्स हमारे लिए हो जाएगा फॉल्स, और दूसरा वाला बॉक्स हमारे पास हो जाएगा ट्रू। बीच में क्या है, 76 एक नोड है। ठीक है, आपके पास ये हो गया ट्रू। अब हमने क्या किया, अब हमने लिखा यहाँ पर दोबारा से, लिखा 81 92 और 101। अब इसकी मिडिल नोड क्या है हमारे पास, मिडिल नोड आपने लगाई यहाँ पर, ये बनी मिडिल नोड। ठीक है, अब मिडिल नोड के इधर जो है, लेफ्ट पर जो है वो हमारे पास 81 है, और मिडिल नोड के राइट पे क्या है हमारे पास, वो 101। ये दो चीजें हमारे पास। मगर जो हम सर्च, जो नोड बनी हमारे 92, वो वही थी जो हमें चाहिए। तो उसने दो स्टेप्स के अंदर ही सर्च कर दिया। इसको हम कहते हैं क्या, बाइनरी ट्री कहते हैं। बाइनरी ट्री हम समझाते हैं इसके अंदर, आप ये देख लीजिए इसके अंदर कि क्या है। सही है, तो एक है हमारे पास मिड-1, यानी ये वाली वैल्यू। एक है हमारे पास मिड+1, ये मिड है। मिड-1, मिड+1, मिड-1, मिड+1। आपने को डिवाइड किया बिगिनिंग और एंड को, आपके पास जो जवाब आया आप उसको चेक करेंगे, लोकेशन इज इक्वल टू मिड।
और ये आपको वहां पहुंचा देगा ये। ठीक है, तो आपने देखा उसी तरह से आपका जवाब भी यहाँ पर आ गया है। तो इसमें कोई ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बबल सॉर्ट इसको इसको हम कह रहे होते हैं आपका, या बाइनरी सर्च ट्री हम उसको कह रहे होते हैं। जैसे बाइनरी सर्च ट्री, लोअर बाउंड है, अपर बाउंड है, मिड है, इंटीजर है। तो आपके पास डेटा को जो है आइटम में सर्च करना है, तो दो हिस्सों में एक, या तो मिड माइनस वन पहले वाले पार्ट में होगा, या दूसरे वाले पार्ट में होगा मिड मिड प्लस वन के अंदर। इंटीजर लेंगे, इसको राउंड ऑफ करेगा। अगर वैल्यू जो है कोई वैल्यू 5 में आ रही है हमारे पास, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2.5 आएगी, मगर इंटीजर लगेगा तो सिर्फ 2 ही आएगा फिर, बाकी वो चॉप कर देगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारे पास। 2 की पावर 3 8 हो जाएगी। अच्छा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगी हमारे पास। सिंपल मल्टीप्लाई है, 5 4 20, ऐसे 12/6 2 हो जाएगा हमारे पास। तो 20 माइनस के 2 18, 18 प्लस के 8 हमारे पास जो है, ऐसे ही 5 4 20, 20 - 2 18, 18 और +2 26। रिजल्ट 26 आ रहा है, आप उसको यहाँ देख सकते हो, 26। अच्छा, पॉलिश नोटेशन, रिवर्स पॉलिश। अच्छा, इसमें हम करते क्या है कि कोई ऐसी कोई खास चीज इसमें है नहीं। इसमें हम जो है, ये जो सिंबल है, ये इनफिक्स बीच में, अगर अगर प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई है बीच में, तो इसको हम कहते हैं इनफिक्स। इसको हम कहते हैं कि बीच में ही है, इससे इस इनफिक्स। ये क्या है हमारे पास, इनफिक्स है। और अगर ये पहले आ जाए, यानी कि प्लस ए बी हो जाए, तो कहते हैं प्रीफिक्स। और बाद में आ जाए तो कहते हैं पोस्टफिक्स। ठीक है, तो इसकी ये पहचान है। सही, ये हमारे पास क्या है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के माने ये ए प्लस बी था, प्लस आ गया हमारे पास पहले, ये भी प्लस आ गया, ये भी माइनस आ गया, ये भी मल्टीप्लाई आ गया, ये भी डिवाइड आ गया। इसको कहते हैं पॉलिश नोटेशन, या प्रीफिक्स कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, एक सवाल है। इसमें हमें क्या करना है, प्रीफिक्स में करना है। तो ये प्लस जो है हमारे पास, ये प्लस जो है पहले आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए प्लस प्लस ए बी, और मल्टीप्लाई बाय सी है। अब ये सी मल्टीप्लाई जो है सबसे पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई प्लस ए बी सी। ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई बाय बी सी और प्लस ए यहाँ पे आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई बी सी आ गए यहाँ पे बिल्कुल सही, और प्लस ए यहाँ आ गया बिल्कुल सही जवाब है इसमें। अब हमारे पास क्या है, ये डिवाइड है, तो माइनस के सी डी प्लस के ए बी डिवाइड पहले, ये बिल्कुल सही जवाब है इसका। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर है। अच्छा, पोस्ट फिक्स नोटेशन, इसके अंदर क्या है, आपके पास 5 6 2, ये पोस्ट फिक्स में हुआ है, बाद में हुआ है। आपने क्या करना है, इसको इन फिक्स में कन्वर्ट करना है, फिर इसको बनाना। ठीक है, क्या आपके पास सवाल है? सॉरी। 5 × 6 + 2 - 12, वैसे हम करेंगे मल्टीप्लाई, सिंपल सा हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब हम क्या करेंगे, आपने लिखा यहाँ पर लिखा 5, यहाँ पे लिखा 5, 6 6 में आया, कॉमन लगा के 6 लगा, फिर 2 लिखा, फिर 2 आपके पास आ गया प्लस। प्लस जब लगाया तो ये दोनों वैल्यूज मैं यहाँ बना देता हूँ। ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो गई, ये ऐड हो गई। सही है, तो आपके पास क्या था, ये वाली जो वैल्यू थी, ये वाला प्लस ने इन दोनों के दरमियान लगा वो, और ये हो गया 8। तो जवाब क्या आया हमारे पास, वो ये जवाब आ गया, 8 आ गया जवाब। अब आ गया मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई के साथ दरमियान हुआ, इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया 40। फिर आ गया 12 40 12, फिर आ गया 4 40 12 4, फिर डिवाइड बाय। अब ये क्या कर रहा है कि इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, और जो जवाब आ रहा है वो हमारे पास, वो ये जवाब आ रहा है। सही, वो ये जवाब आ रहा है। अब वो क्या कर रहा है हमारे पास, माइनस। सही है, तो इन दोनों के दरमियान हो रहा है माइनस, तो 40 - 3 दैट इज 37। ये जवाब हमारा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ।
अच्छा, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर ये वाली चीज़ से हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है बेटा, थैंक यू।